क्लासेस, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम विषय विज्ञान कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका देखेंगे, जिसमें कि हम आज पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो आपको पहले पार्ट की पूर्व तैयारी को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर में जाते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको आपको खालिस्तान में भरना है। पहला खालिस्तान है संकटापन्न स्पीसीज का खालिस्तान पुस्तक में रिकॉर्ड होता है, तो किस में होता है? रेड डाटा बुक में। जो जो जंतु समाप्त होने के कगार में हैं उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ठीक है, वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण किया जाता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। खालिस्तान पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर का खालिस्तान है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सही विकल्प वनोन्मूलन से वायुमंडल में कितना स्तर बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, किसका स्तर बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। सेकंड है पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यदि वन विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो इसका सी नंबर का ऑब्जेक्टिव सही होगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं संकटापन्न जंतु। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण हो जाएगा भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं जो कि स्पीसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा वन उन्मूलन से क्या समझते हैं? तो वन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वन उन्मूलन कहलाता है। सूखा क्यों पड़ता है? पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है जिसके कारण सूखा पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न चौथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात प्राणी जात दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पांचवा है प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो प्रवास का मतलब है पक्षियों का एक क्षेत्र से सुदूर क्षेत्र में जाना प्रवास कहलाता है। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में उड़कर जाते हैं। वे वहां अंडे देने के लिए जाते हैं क्योंकि मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उनके जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में प्रश्न छठवां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। पचमढ़ी जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र है, तो पचमढ़ी इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न आठवां है वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे नज़दीकी हैं। नेक्स्ट है कागज के पुनर्चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला हो जाएगा 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करना चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएं वरन
कागज उत्पादन के प्रयोग आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा ए नंबर का है, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनोन्मूलन से बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वनोन्मूलन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह में जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अगला प्रश्न है 11वां, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटे जीव आकार में छोटे होते हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। इसका बी नंबर का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई। तो इसका उत्तर है हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। अगला प्रश्न है 12वां, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वनों की अनवरत कटाई पर्यावरण का संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाती है। वृक्षों की कटाई से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वृक्षों की कटाई का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग में कमी आना, जिससे कि वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रोजेक्ट है कार्य है पहला, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई है। तो क्षेत्रीय पौधे फर्न, आम, जामुन, साल, सागौन, अर्जुन, कीकर, बबूल आदि हो सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो भी पौधे हों आप उनका नाम लिख सकते हैं। क्षेत्रीय जंतु हैं हिरन, तेंदुआ, भेड़िया, चीतल, नीलगाय, जंगली कुत्ता, भैंस आदि। ठीक है, इसी प्रकार है ब नंबर का प्रोजेक्ट है, निम्न तालिका को पूर्ण करना है। संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं। मेरे जिले में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं आपको बताना है। अगर आपके जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो आपको वहाँ लिखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं वो आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं वहाँ लिखना है। मेरे प्रदेश में आपको प्रदेश का लिखना है। तो प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, मध्य प्रदेश में 12, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य 24 हैं, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं 3। मेरे देश में मतलब हमारे देश भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 528 वन्य जंतु अभ्यारण्य है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है। ठीक है, इस प्रकार प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं हम 2। वृक्षों को अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाइए। तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए औद्योगिकरण, शहरीकरण, खेती के लिए भूमि, भीषण सूखा, वनों में अग्निकांड आदि कारक उत्तरदायी हैं। ठीक है, अगला जो ब नंबर का क्वेश्चन है, वनों की कटाई वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो रहे हैं लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाओं की समस्या बढ़ रही है, प्रदूषण, विश्व उष्णन, भूमि की उर्वरता में कमी होती है, मनुष्य का जीवन संकटमय हो रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।